हेलो डियर स्टूडेंट्स, यू आर मोस्ट वेलकम टू योर चैनल सीएसई मास्टर। आज के वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे आज का टॉपिक जो कि है रेकरेंस रिलेशन। ये अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि ढेर सारे क्वेश्चंस इससे पूछे जाते हैं। ये थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल है और थोड़ा सा न्यूमेरिकल है, तो ध्यान देने की ज़रूरत है। ठीक है, हालांकि बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है, तो इसको हम समझते हैं कि रेकरेंस रिलेशन होता क्या है और कैसे हम वर्क करते हैं रेकरेंस रिलेशन के साथ। ओके, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि रेकरेंस रिलेशन होता क्या है। ओके, एक मिनट, व्हाट इज रेकरेंस रिलेशन। तो देखो, रेकरेंस रिलेशन की अगर बात की जाए तो एक नंबर का सीरीज हो सकता है, वेरिएबल का सीरीज हो सकता है, और सीरीज में जितने भी टर्म्स हैं वे सारे टर्म्स अपने प्रीवियस टर्म्स पे डिपेंड करते हैं। ठीक है, वैसे सीरीज को हम रेकरेंस रिलेशन के नाम से जानते हैं। ओके, तो व्हाइट बोर्ड, तो रेकरेंस रिलेशन जैसे कि आप पहले पढ़ चुके हो, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में जानते होंगे, जो भी जीपी के बारे में जानते होंगे। ठीक है, ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन, ऐसे ही बहुत सारे सीरीज हैं जिसके बारे में हम लोग पहले से जानते हैं। ठीक है, तो उसी टाइप का रेकरेंस रिलेशन हम देख पाते हैं। सबसे पहले इसको डिफाइन करते हैं कि ये होता क्या है, उसके बाद हम लोग समझेंगे कि रेकरेंस रिलेशन में ऑर्डर क्या होते हैं, रेकरेंस रिलेशन का टाइप क्या होता है, इसका सॉल्यूशन क्या होता है, इन सारी चीज़ों को हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो देखिए, रेकरेंस रिलेशन में हमने क्या बताया, हमने यही बताया कि जो एक ऐसा सीरीज जिसके प्रत्येक टर्म्स अपने प्रीवियस टर्म्स पे डिपेंड करते हैं उनको रेकरेंस रिलेशन हम लोग कहते हैं। ओके, व्हाइट बोर्ड, एक मिनट, व्हाइट बोर्ड ओपन करना पड़ेगा पहले, उसके बाद हम लोग पॉइंट वाइज इस चीज़ को समझेंगे और एग्जाम्पल भी अलग अलग हम लोग देखेंगे। तो देखिए, इफ ए एन बी अ सीक्वेंस, अगर ए एन कोई सीक्वेंस है, कोई सीरीज है, तो उसमें एक ऐसा इक्वेशन जो कि ए एन के जितने भी टर्म्स हैं, चाहे वो फाइनाइट नंबर हो या इनफाइनाइट नंबर हो। ठीक है, जैसे कि फाइनाइट नंबर हम कहते हैं सेट ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर, ये फाइनाइट नंबर्स हैं। सेट ऑफ ऑल इवन नंबर, ये इनफाइनाइट टर्म्स के नंबर हैं। तो यहाँ पे बात हो रही है कि फाइनाइट नंबर की। ठीक है, कि फाइनाइट नंबर के टर्म हमारे पास हैं और उन फाइनाइट नंबर के टर्म में का नाम जो है वो एन है, और एन में कुछ टर्म्स हैं जिनका काम क्या है, जिनका वैल्यू अपने प्रीवियस टर्म्स पे डिपेंड करता है। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। एग्जाम्पल है फिबोनाची सीक्वेंस। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सीक्वेंस है। सी प्रोग्रामिंग में आपने इसके लिए प्रोग्राम भी लिखा होगा, उसको एग्जीक्यूट भी किया होगा। ये जो फिबोनाची सीक्वेंस है, इसको हम लोग अगर देखते हैं तो इसका फर्स्ट एलिमेंट, फर्स्ट टर्म 1 है। ठीक है, और 1 में अगर 0 डाला जाए इसके पहले तो 0 ही होगा, तो इसके पहले 0 अगर डाल दिया जाए तो 1 + 0 क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, फिर 1 + 1 क्या होता है, 2 होता है। फिर 2 + 1 क्या होता है, 3 होता है। 3 + 2 क्या होता है, 5 होता है। मतलब हर एक टर्म जो है इस सीरीज के, इस सीक्वेंस के, अपने प्रीवियस टर्म पे डिपेंड करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो प्रीवियस 2 टर्म को ऐड करके नेक्स्ट टर्म को लिखा जा रहा है। ठीक है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं an = an-1 + an-2। अगर हम लिख रहे हैं an = an-1 + an-2, इसका मतलब क्या है, यहाँ पर देखो n जो है हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 होगा। ठीक, क्यों होगा उसको समझते हैं। अगर हमने क्या कंडीशन लिया, n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, इसका मतलब अगर n की वैल्यू 1 पुट की जाए तो a1 = a1 - 1 + an-2, मतलब 1 - 2, तो ये क्या हो जाएगा सर, a1 = a0 +
a-1। तो यहाँ a-1 का कोई वैल्यू है क्या? यहाँ तो जीरो टर्म है, फर्स्ट टर्म है, सेकेंड टर्म है, a-1 टर्म है क्या? नहीं है। तो ये मीनिंगलेस हो जाता है। क्या हो जाता है? ये मीनिंगलेस हो जाता है। इसीलिए n की वैल्यू हमेशा 2 के बराबर या 2 से ज़्यादा रहेगी। अगर हम n की वैल्यू 2 लेते हैं तो a2 इज इक्वल टू हमें देखने को मिलेगा a2-1 प्लस a2-2। यहाँ से हमें मिलेगा a1 और यहाँ से मिलेगा a0। तो a1 और a0 है क्या? तो देखो जीरो टर्म और ये फर्स्ट टर्म है हमारे सीक्वेंस में, तो ये मीनिंगफुल हो गया। तो n की वैल्यू हमेशा 2 या 2 से ज़्यादा रहनी चाहिए अगर ऐसा हम लिखते हैं तो, ठीक है। अब n की वैल्यू अगर हम 3 डालते हैं, इफ द वैल्यू ऑफ n इज 3, अगर n की वैल्यू 3 रहती है, अगर n इज इक्वल टू हमारे पास 3 है तो हम लिखेंगे an इज इक्वल टू an-1 प्लस an-2। तो a3 इज इक्वल टू हो जाती है a3-1 प्लस a3-2। यहाँ से आपको मिलेगा a2 प्लस a1, मतलब a3 कैसे मिलेगा आपको? a1 और a2 को जोड़ दोगे तो फिबोनाची सीक्वेंस तो यही है ना, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, यही तो फिबोनाची सीरीज है ना। तो ये जीरो टर्म है, ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकेंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है। ऐसे ही जो है लास्ट टर्म क्या होगा? an-1 टर्म होगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखो a1 प्लस a2, मतलब a1 प्लस a2, इन दोनों को अगर हम जोड़ देते हैं तो हमें क्या मिलेगा? a3 मिलेगा। तो 2 + 1 a3 मिल रहा है, ओके। तो इस तरह से हम लोग रेकरेंस रिलेशन को देख पाते हैं, ओके। चलिए उम्मीद करते हैं इतना समझ में आया होगा। इतना के बाद हम डिस्कस करेंगे ऑर्डर की। व्हाट इज ऑर्डर ऑफ रेकरेंस रिलेशन? रेकरेंस रिलेशन का ऑर्डर क्या होता है, ठीक है। तो ऑर्डर को समझने से पहले हम समझते हैं कुछ टर्म के बारे में, ठीक है, कि टर्म क्या होते हैं, ओके। तो अभी हमने क्या देखा? थर्ड टर्म को फाइंड आउट करने के लिए हमने सेकेंड टर्म और फर्स्ट टर्म को ऐड किया, तो हमें पता चला कि थर्ड टर्म की क्या वैल्यू होगी। तो अगर ऑर्डर की बात की जाएगी, तो जब जो सबसे ग्रेटेस्ट सफिक्स है, मतलब सबसे ज़्यादा पावर वाला नंबर है, और जो सबसे कम पावर वाला नंबर है, लिस्ट सफिक्स है, उसको हम डिफरेंस करेंगे, माइनस करेंगे, तो हमें गिवन रेकरेंस रिलेशन का ऑर्डर का पता चल जाएगा, ठीक है। जैसे कि यहाँ देखो an इज इक्वल टू an-1 an-2, जो ऊपर था उसी को एग्जाम्पल हमने फिर से लिया, और यहाँ पूछा जा रहा है इस रेकरेंस रिलेशन का आप ऑर्डर बताओ। तो यहाँ पर ग्रेटेस्ट सफिक्स क्या है? ग्रेटेस्ट सफिक्स an है, n है ग्रेटेस्ट सफिक्स, माइनस जो लिस्ट सबसे छोटा सफिक्स कौन है? तो n-2 है, मतलब कि n-2। तो यहाँ से जब हम माइनस करेंगे तो n-1 प्लस 2 होगा, और यहाँ से n क्रॉस कर जाएगा और 2 ऑर्डर आ जाएगा हमारे गिवन रेकरेंस रिलेशन का, ठीक है। तो ऐसे ही बहुत सारे रेकरेंस रिलेशन बन सकते हैं, उनका ऑर्डर आपसे पूछा जा सकता है कि इसका गिवन रेकरेंस रिलेशन का ऑर्डर क्या होगा, कैसे आप फाइंड आउट करोगे, ठीक है। तो जैसे 1-2 एग्जाम्पल और हम देखते हैं। मान लो गिवन रेकरेंस रिलेशन है, गिवन रेकरेंस रिलेशन आपके पास दिया हुआ है, और ये कुछ इस तरह से है, Tn इज इक्वल टू Tn इज इक्वल टू Tn-1 प्लस Tn-2 प्लस Tn-3 प्लस डैश 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 Tn-k, ये दिया हुआ है, और यहाँ पर आपसे ऑर्डर पूछा जा रहा है। तो आप क्या करोगे? जो ग्रेटेस्ट सफिक्स है, क्या है? ग्रेटेस्ट सफिक्स है माइनस स्मॉलेस्ट सफिक्स कर दोगे, हमने तो यही बताया, स्मॉलेस्ट सफिक्स आप कर दोगे, तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा? ग्रेटेस्ट सफिक्स n है, और जो स्मॉलेस्ट सफिक्स है वो क्या है? n-k है, n-k।
के, यहाँ से n माइनस के आएगा, n क्रॉस कर जाएगा, ये प्लस के होगा, और यहाँ से ऑर्डर क्या आपको फाइंड आउट होकर के आएगा के। ठीक है, तो इस तरह से भी क्वेश्चंस एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। इस पे ऑब्जेक्टिव MCQ टाइप क्वेश्चंस भी होते हैं और सब्जेक्टिव सेमेस्टर एग्जाम में भी पूछने वाले क्वेश्चंस होते हैं। तो इसको आप ध्यान दोगे कि किस तरह से रेकरेंस रिलेशन को हम पहचानेंगे और किस तरह से रेकरेंस रिलेशन के ऑर्डर को हम फाइंड आउट करेंगे। ओके, चलिए आज के लिए इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो अगर अच्छा लगा आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, अपने फ्रेंड्स बैचमेट में शेयर कर सकते हैं, और अगर आप चैनल पर नए हैं, पहली बार हमें देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक्स।